also I would like to extend my heartfelt thank you सुधीर मिश्रा सर आपको, क्योंकि मेटाफर ने जब मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा जो डिस्कशन है वो आपके साथ होगा फॉर मैनी रीजंस। आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, आपका जो वर्क एक्सपीरियंसेस हैं, आप जिस तरह की डिफरेंसेस ला रहे हैं सोसाइटी में थ्रू योर वर्क, सो आई मीन आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू टू यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन विद बैटल ऑफ प्लान्स। आप सभी का स्वागत है जो सुबह सुबह इस कार्यक्रम में आ गए हैं। वंदिता ने जब मुझसे अपनी किताब के बारे में बात किया और जब किताब का सब्जेक्ट मैंने देखा तो मैं दिल से बहुत खुश हुआ। दरअसल होता क्या है कि बैटल ऑफ लैंड्स जो इनकी किताब का नाम है, या जो उसकी जो कैरेक्टर है सुमोधा, उसकी जिंदगी की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हम सब की कहानी है। कहीं ना कहीं हमारे अपने जो रूट्स होती हैं, हमारे जो रिश्ते होते हैं, हमारे गांव होते हैं या शहर में हमारे घर होते हैं, जो भाई बहन बचपन में बहुत प्यार से रहते हैं, वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके अंदर एक अलग किस्म का डिटैचमेंट शुरू होता है और वो प्रॉपर्टी उसकी बहुत बड़ी वजह बनती है। ज़मीन या मकान या और दूसरी दुकान या फैक्ट्री हो सकती है। और अगर आप इसको बहुत बड़े थोड़ा और बड़ा करें, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं, आप देखिए चीज़ों को, तो अगर आप गाज़ा की एक छोटी सी ज़मीन के लिए लाखों लोग मर रहे हैं, या अमेरिका और मैक्सिको के बीच में दीवार खड़ी करने की बात चल रही है, या भारत पाकिस्तान के बीच के आप बॉर्डर्स को देखिए क्या बुरा हाल है वहाँ पे। तो ये जो सारी लड़ाइयाँ हैं ये कहीं ना कहीं लालच की हैं, स्वार्थ की हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर लेने की है। और आप किसी भी ऐसी लड़ाई में देखेंगे कि जो हासिल होता है उससे कहीं ज़्यादा हम खोते हैं। हम सब इन लड़ाइयों में काफ़ी कुछ खोते हैं। मैं एक अपना उदाहरण देना चाहूँगा क्योंकि मैं इस खोने से बचना चाह रहा था। तो मैंने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था किसी कारण से और मैं बाहर रहता था, और लेकिन बाहर रह के अपने घर के लिए सब कुछ करना। मदर बचपन में डेथ हो गई थी, पापा थे, तो जब तक पापा का भी एक्सीडेंट हो गया था तो घर के लिए सारा कुछ करना, घर का कंस्ट्रक्शन, घर के खर्चे। लेकिन अभी जब हाल पे ही मेरे पापा की डेथ हुई और जब उनकी तिथि थी तो मैं घर में गया और मेरे जो अपने भाई बहन थे मैंने उनसे कहा कि देखिए, फैमिली के साथ मैं जुड़ा हूँ लेकिन इस प्रॉपर्टी के साथ मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अपना एक घर बना लिया है और मुझे लगता है आप लोग ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, इसलिए मैं इससे अपने को हटा रहा हूँ। तो मैं सच बताऊँ, ये मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया, मैंने खुद को आने वाली किसी भी किस्म की परेशानी से दूर किया। एक तो वो जो हमारे रिश्तों में दरार लाते हैं, दूसरा जो कोर्ट कचहरी होती है और जो दूसरी तरीके की मुसीबतें होती हैं, तो वो जो लड़ाइयाँ हैं, जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा। तो जो इस किताब का कैरेक्टर है सुमोधा, सबसे पहले वंदिता सवाल ये है कि आप सुमोधा से खुद को कैसे जोड़ती है? आई थिंक ये चल रहा है। सुमेधा से मैं कहीं ना कहीं सर खुद को ऐसे जोड़ती हूँ कि जो चीज़ें मेरे हिसाब से हमारे सोसाइटी में हमारे लिए इंसानों को जो मायने रखानी चाहिए, वो जो कुदरती चीज़ें हैं वो मायने रखानी चाहिए। हम जब पैदा हुए थे तो ये आपका पेड़ है, आपका लैंड है, आपकी हवा है, पर बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमने वो सब कुछ ओवरलुक करके अब उन चीज़ों को मायने रखने शुरू कर दिए हैं जो कि मैन मेड है। ये बिल्डिंग है ना, ये ब्रांड, ये सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हम लोग कहते हैं कि अगर हमें बहुत ऊपर जाना है तो अपनी ज़मीन से जुड़े रहो। हर किसी को कहा जाता है, सेलिब्रिटीज़ को बोला जाता है, लोगों को बोला जाता है ज़मीन से, घर से जुड़े रहो, पर मेरे हिसाब से हमारी जो पूरी ह्यूमैनिटी है वो कहीं ना कहीं डी रूटेड हो गई है। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये मेरा सुमेधा से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, तो जिस वजह से बैटल ऑफ लैंड्स का जन्म भी हुआ। तो जिसमें मैंने अपने प्रीफेस में एक बात लिखी है कि अगर मैं आपसे कहूँ बैटल ऑफ लैंड्स, तो बैटल शब्द से आपको क्या समझाएगा? कोई महाभारत का युद्ध, बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं, लाशें बिखरी हुई हैं, धूल उड़ी हुई है, या पानीपत की लड़ाई। अब
अगर मैं अपने एंगल से सोचूं तो फिर मैं ये देख सकती हूँ कि कभी कभी ये जो बैटल है, जो इतना बड़ा सीन आपको दिखाई दे रहा है, वो कभी कभी एक व्यक्ति के अंदर भी चलता है. इट गोज़ ऑन इनसाइड वन ह्यूमन बीइंग, दैट एंटायर बैटल फोर्स. तो वो जो एम्पैथी है, उस चीज़ को समझ पाना कि वो एक छोटे से झगड़े की वजह से, वो चाहे घर में हो, जैसे आपने बोला, पॉलिटिकल रीज़न से हो, लैंड मेड चीज़ों के लिए हो, और ऐसी चीज़ें जो कि फ्यूटाइल है, कल को ख़त्म हो जाएंगी. हम यहाँ कितने दिन के लिए आए हैं? हम बहुत पहले से थे, बहुत पहले तक दुनिया रहेगी, हम बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए हैं यहाँ पे. सो वो एम्पैथी की वजह से दिस बुक वॉज ब्रॉट अप. जैसे कहा जाता है कि झगड़ों के पीछे, जितने भी बड़े झगड़े होते हैं, उनके पीछे 3 चीज़ें होती हैं: जर, ज़रूर और ज़मीन. माहेश्वरी जी बैठे हैं, पुलिस के सीनियर ऑफिसर रहे हैं, उनको पता ही होगा कि जितने भी एफआईआर आती है उसमें कहीं ना कहीं पीछे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या ज़मीन के झगड़े होते हैं. तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि कभी किसी ने इन झगड़ों को वंदिता के नज़रिए से नहीं देखा. वंदिता एक फैमिली में रहती है, और जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये छोटी है, और जब ग्रो कर रहे हैं, तो उसके अपने चाचा के साथ क्या रिलेशन होने चाहिए, उसके अपने ताऊ के साथ क्या रिलेशन होने चाहिए, ताई के साथ क्या होना चाहिए, कजिन्स के साथ क्या होना चाहिए, वो जो रिश्ते वास्तव में होने चाहिए, जिसमें प्यार होना चाहिए, जिसमें मोहब्बत होनी चाहिए, जिसमें खिलंदड़ापन होना चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं कुटिलता आने लगती है, वहाँ साजिश आने लगती है, वहाँ ये सारी चीज़ें आने लगती है. तो वनिता एज ए लेखक और एज ए एक सच्ची कहानी का हिस्सा, क्या क्या महसूस किया आपने इसमें? हाँ सर, तो इसमें ये जो आपने बोला है, ये अपब्रिंगिंग पे, या एक बच्चे के अपब्रिंगिंग पे, इतना बड़ा बैटल ऑफ लैंड्स चल रहा है, सारे घर वाले उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है, वो मेरी बुक का सेकंड पैनल थीम है. तो जिसमें कि मैंने ये दिखाना चाहा है कि मैं आपसे बात करूँगी, जैसे अपब्रिंगिंग की हम बात करते हैं, ठीक है. अगर हम बोले चाइल्डहुड ट्रॉमा, अगर एक शब्द हम कहें चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो शायद आपको, हम में से कई लोगों को इमेजिन करेंगे कि ये बच्चा घर में जो बहुत पिटता है, या इस बच्चे को जो है ये लोग ठीक से खाना पीना नहीं देते होंगे. पर कहीं ना कहीं इस बुक में मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि वो जो शेप करता है आपको बचपन में, वो कभी कभी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें कर जाती हैं जो अनइंटेंशनल होती हैं. अनइंटेंशनल कि हम कहीं इन्वॉल्व हैं, हम अपने बच्चों के साथ नहीं है. जैसे मेरी बुक में एक लाइन है, जो सुमेधा मेरी कैरेक्टर है, वो दोबारा काम नहीं ज्वाइन करना चाहती. उसका बच्चा है, उसको ये है कि सब लोग उससे कह रहे हैं, यार इतनी टैलेंटेड हो, बाहर का काम कर सकती हो, घर पे क्यों बैठना चाहती हो. पर उसके अंदर जब वो बड़ी हो रही थी, वो इनसिक्योरिटीज़ हैं. इस बात की इनसिक्योरिटीज़ की प्रॉबेबली मैं इतनी अप्रिशिएटेड नहीं हूँ, प्रॉबेबली मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं हैं, तो उसकी इनसिक्योरिटीज़ उसकी खुद की ग्रोथ के आड़े आ रही हैं. इसलिए उसका ये कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं, मैं अपने बच्चे के साथ रह के उसको टाइम दूंगी. तो एक लाइन है जहाँ पे वो कहती है, बाय नॉट रीजॉइनिंग वर्क बैक, आई वॉज ट्राइंग टू रिबेल अगेंस्ट समथिंग दैट आई कुड नेवर गेट फ्रॉम माई पेरेंट्स, टाइम. सो समाजी दुनिया ऐसी बन गई है कि बाहरी काम ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी उसका कॉन्फ्लिक्ट है. अलॉन्ग विथ वो अपने आप को कैसे रोके कि अपनी लड़की को सही बनाए, वो भी उसका कॉन्फ्लिक्ट है. तो जैसे मैंने बोला कि अगर हम उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे जो कि प्रॉबेबली बहुत मोमेंट्री है, मटेरियलिस्टिक है, हम कितनी दिन तक उसमें हैं, उसकी वजह से जिन चीज़ों को हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए, अगर हम वो ओवरलुक कर दें, then these kind of problems happen. आपने एक फैमिली फिजिशियन है, कैनेडियन, वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट डॉक्टर गेबार मेटे, वो 83-84 ईयर्स के हो गए इतने टाइम से. यानी उनकी बुक है द मिथ ऑफ नॉर्मल, जिसमें उन्होंने बोला है कि अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज़ बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करते हैं ऑन हेल्थ केयर, स्टिल 70% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम, ये उनको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, स्पेशली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो उसमें हम जो भी बीमारी ऊपर ही देख रहे हैं, ट्रीट कर दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो जो सोल बनी हुई है, जो कि मेरे ख्याल से 5, 7, 10 साल तक बन जाती है, उसमें अगर आपने वो इम्बाइब कर दी, तो फिर हाउ कैन यू ट्रीट इट. दैट इज़ वॉट ही सेज, एंड अगेन आई रिलेट विद दिस व्हेन आई से अबाउट अपब्रिंगिंग. कल मेरी किसी से बात हो रही थी, तो ऐसे ही मैंने कहा कि एक किताब आई है बैटल ऑफ लैंड्स, तो बोले क्या है उसमें. हमने कहा यही है कि लोग कैसे झगड़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रॉपर्टीज़ के, और जितनी की ज़मीन नहीं होती है उससे ज़्यादा उनका ईगो कोर्ट पे, वकीलों पे और उन पर खर्च करा देता है, और कई बार बड़े नुकसान भी होते हैं. कई बार लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं, और बहुत सारा, मतलब ज़िंदगी जिसको कहते हैं नाश हो जाना होता है. तो एक अब उसने बताया कि उसके गांव में एक झगड़ा चल रहा है, 60 साल से प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है,
और वो ज़मीन की कीमत तो उतनी नहीं, मतलब वो नहीं रही जितना वो लोग उस पर कई गुना खर्च कर चुके हैं। तो मतलब इस पूरे जो ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ज़मीन कारण है या लोगों का लालच कारण है या ईगो कारण सर, वजह है? जब कॉन्फ्लिक्ट की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने इस बुक में भी करी है और मैं इसके पहले भी जब आपसे अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, तो मैंने बोला था कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं या तकरार जो होते हैं, वो तो मेरे 5 साल के बच्चे के साथ भी होता है। उसको कुछ चाहिए, मुझे उसको कुछ देना है, मेरा उससे एक झगड़ा हो जाता है, पर एट द एंड ऑफ द डे मैं उसे कैसे सॉल्व करती हूँ, मायने वो रखाते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारा सोसाइटियल और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है जो कि हम लोगों को सेंट नहीं रहने देगा, पर एट द एंड ऑफ द डे अपनी मेंटल स्टेट रीविजिट करके प्रॉबली ये देखना कि हाँ, हम किस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बढ़ रहे हैं और इसको किस लेवल तक ले जाना है, या जैसे आपने अपना एग्जांपल दिया, आपने उस लेवल पे उसको छोड़ दिया, आपने बोला नहीं, इसके आगे तो नहीं जाऊँगा, ये मेरी लाइफ है, और आपने प्रॉबली अपनी बड़ी ब्यूटीफुली लाइफ सॉर्ट करी और आज हमें इंस्पायर करते हैं हम। तो प्रॉबली हाउ यू सॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट, तो इसका जो भी इसका जड़ रीज़न हो, पर उसको सही टाइम पे अपने आप रिविजिट कर करके हम रेजोल्यूशंस की बात करते हैं। न्यू ईयर आ रहा है तो हम मतलब रेजोल्यूशन में हम अपने आप को इन दैट ईयर, व्हाई डोंट वी ट्राई टू रीसेट एंड व्हाई डोंट वी ट्राई टू सी कि यार ये चल रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इतने साल ऑलरेडी चले गए, 6 महीना इस चीज़ में जा चुका है, मेरे बच्चे पे ये असर पड़ा है। सो हाउ वी रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट, वट एवर द रीज़न बी, प्रॉबली दैट इज़ द अंडरलाइंग मैसेज। तो ये जो बैटल ऑफ लैंड है, इसको आपकी जो कहानी है वो तो एक फैमिली की है, आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे कैसे देखते हो? क्या ये सिर्फ एक फैमिली की कहानी है या एक राज्य की कहानी या एक शहर या गांव की कहानी है, ये एक दुनिया की कहानी है? ये दुनिया की कहानी है। मैं आपको सन 2018 की बात बताऊंगी, जो कि बल्कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बुक लिखने के बाद मुझे लगा ये एस्पेक्ट भी मुझे इंक्लूड करना चाहिए था। तो ये कई बार होता है कि आप ठीक है, इट्स ऑल अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सो 2018 में यूएस मेक्सिको बॉर्डर का कुछ झगड़ा था और उसकी कोई न्यूज़ आई थी। तो मेरा जो टेक है बेसिकली लैंड पे वो ये था कि मैंने देखा कि हाँ, इतने लोग उसमें मारे गए, ये झगड़ा हुआ, इन्होंने ये बोला। मैंने वो सुबह सुबह न्यूज़ देखी और मैंने एक ट्वीट किया कि समवेयर अप देयर गॉड्स मस्ट बी लाफिंग टू सी अस क्रिएटिंग डिवाइड्स बिटवीन पीसेस ऑफ लैंड विच आर द सेम, ट्राइंग टू सेपरेट द इनसेपरेबल। अगर आप ऊपर से देखें तो मतलब वी आर जस्ट स्मॉल पीसेस, हमारे बीच में कोई लाइनें नहीं बनी हुई है, वो हमने ही बनाई है। दूसरा, अगर हम आप इसको इस लेवल पे लेकर के जाएं तो बॉर्डर के झगड़े या पॉलिटिकल डिवाइड्स की वजह से, या जो हम लोग अपने जेएनके में देखते हैं, तो सब कुछ पीसेस ऑफ लैंड की ही वजह से हो रहा है। जैसे आपने गाज़ा का एग्जांपल दिया, आज के टाइम पे उससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता। और बहुत अनफॉर्चुनेट बात है जो कि मैं कई दफ़े अपने घर पे बहुत इमोशनल होकर के रात में बोलती हूँ कि ये कितनी पिटिएबल बात है कि इस ही सोसाइटी में इस समय जब हम और आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, आई डोंट नो वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ 4 लोगों के पास ठीक से ना खाना पहुँच पा रहा है, ना पहुँचाने दिया जा रहा है। देयर वाज़ अ इंसिडेंस जब आई थिंक ग्रेटा थेनबर्ग ने कोशिश करी थी कि वहाँ पे खाने पहुँचाएँगे, पर उनकी शिफ्ट वापस करा दी गई थी। तो दिस इज़ द रियलिटी कि हम उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, व्हिच इज़ सच अ हेल्पलेस स्टेट। पर एक प्रॉब्लम ये है कि जो ज़मीन है या जो हमारा घर है, जब 4 बच्चे उसमें या 2 बच्चे रहते हैं, तो लोग कहते हैं नहीं, हमें अपनी ज़मीन नहीं छोड़नी है, हमें अपने घर से कनेक्ट रखना है। लेकिन जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि डिस्प्यूट बनता है, बड़े होने के बाद वो प्यार नहीं रहता बच्चों में, भाई भाई लड़ने लगता है, भाई बहन लड़ने लगते हैं, बाप बेटे लड़ने लगते हैं। मतलब मैंने ऐसे भी देखे जहाँ माँ और बच्चों की लड़ाई हो रही है। तो हल क्या है इसकी? मतलब चूंकि आप इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में रहे हो, सोल्यूशंस क्या नज़र आते हैं? सर, सॉल्यूशंस मुझे जो समझ आता है वो ये है कि हाउ डू वी टेक दैट कॉन्फ्लिक्ट। जैसे हम कलेक्टिव लव, इसीलिए मैंने एक हैशटैग चलाया था, लैंड ओवर लव, है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे जब एक मैंने इसमें एक्चुअली हिंदी में भी कुछ पंक्तियाँ लिखी थी बहुत पहले, बैटल ऑफ लैंड्स लिखने से पहले, जिसकी बस मैं 2 लाइन आपको बोलूँगी कि बड़े दादाजी ने बड़े प्यार से खरीदी 1 बीघा ज़मीन, पूरे गांव की शान, बच्चों के लिए खुला मैदान, 1 बीघा ज़मीन, है ना। और फिर कैसे कैसे कि वो मोनू की शादी का बना, सोनू की शादी का बना शामियाना 1 बीघा ज़मीन, एंड इट गोज़ ऑन एंड इन सेज कि उनकी खुदकुशी का कारण भी 1 बीघा ज़मीन, और फिर वो लड़की कहती है कि बड़े दादाजी क्यों ही ले आए थे 1 बीघा ज़मीन। तो इसमें जो कि है, मैं कहना चाह रही हूँ कि जो 1 बीघा ज़मीन थी वो इसलिए ली गई थी ताकि सारे लोग मिल करके एक साथ रह पाएँ,
है ना, ताकि लोग जो कलेक्टिव लव है वो एक रूफ के नीचे इस्टेब्लिश हो पाए, और अल्टीमेटली वही ख़त्म करके हम उस 1 बीघा ज़मीन पे रह करके व्हाट आर वी डूइंग। तो जिस जैसे आपने बोला कि माँ बेटे भी लड़ लेते हैं, सुसाइड्स भी होते हैं। मैं मेरे जब इस बुक में लिख रही थी तो मेरी छोटी सी रिसर्च के दौरान एक फैमिली से ताल्लुक़ हुआ था, जिसमें एक यंग लड़का जिसके कि छोटे बच्चे हैं, उसने सिर्फ इसीलिए सुसाइड कर लिया था कि मुझे वो ज़मीन का हिस्सा आप नहीं दे रहे हो। तो यस, सो उसमें ये है कि व्हाट डू वी वे, और मेरे ख्याल से जो हमारी जो ईगो ऑफ एक्विजिशन है, एक बात होती है कि नहीं हमें अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए चाहिए है, दूसरा ये क्या हम अपने बच्चों को इस सक्षम बना रहे हैं, जैसे कि कल मेरी आपसे बात हो रही थी कि अगर वो सिक्योर ना रहें, अगर वो एक इनसिक्योर पूल में छोड़ दिए जाएं, तो क्या वो उसमें स्विमिंग करके बाहर आ पाएंगे, कि या वो सिर्फ मेरी ज़मीन के बहाने ही सिक्योर है ना। तो शायद मेरा उससे ऑब्सेशन कम हो जाएगा, मेरा उससे वो है ना कि अरे नहीं मिली तो सिद्धार्थ का क्या होगा, तो वो चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं। हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं अरे हमने इतना एक घर बना दिया, ये बना दिया, अब हमारे बच्चे आराम से रहेंगे। लेकिन ये जो बच्चों को हम आराम देने के बारे में सोचते हैं, वो दरअसल हम उनके लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं। क्यों नहीं आराम देने के बारे में, और हम क्यों सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए करें। हमने अपने लिए किया, बच्चे अपने लिए करें। ये एक अगर हम बच्चों को ये थॉट देंगे कि बच्चे खुद अपनी जगह बनाए, खुद अपनी चीजें बनाए, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेटर सिचुएशन होगी। बच्चों में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहनी चाहिए कि नहीं पापा कुछ नहीं देंगे, पापा ने पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, अब हमें अपना खुद करना है। तो अगर इस तरह से कहीं ना कहीं पालन पोषण में हमेशा से जनरेशन पीढ़ियों से हम गलती करते चले आ रहे हैं कि हम अभी धर्मेंद्र ने कितना अच्छा काम किया। धर्मेंद्र की जब डेथ हुई तो उनकी जब वो वसीयत मिली तो उसमें ना उन्होंने जो पंजाब की अपनी गांव की जमीन थी, ना उन्होंने बॉबी को दिया, ना सनी को दिया, ना ईशा को दिया, ना और दूसरे बच्चों को दिया। उन्होंने अपने भतीजों को दिया जो वहां गांव में बचपन से रह रहे हैं और गांव छोड़ के कभी गए नहीं। तो ये एक अच्छी बात है ना कि बाकी लोग सब सक्षम है, तो ये दिल बड़ा होना कि भतीजा भी मेरा ही बच्चा है, इस तरह का बड़प्पन अगर लोगों में आए तब ये चीजें खत्म हो सकती। वरना मुझे तो लगता है कि ये जो बैटल ऑफ लैंड है हमेशा ही चलता रहेगा। सर, एक बाय द एंड ऑफ द स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, जब मैं इसमें लिख रही हूँ तो एक दो स्पिरिचुअल और इमोशनल जिक्र आते हैं, जिसमें कि एक सुसाइड भी है। ऐसा कुछ इसमें थ्रिलर और वो नहीं है, तो जाहिर सी बात मैं आपको बता सकती हूँ। तो एक सुसाइड भी है, जिसके बाद जो सुमेधा होती है वो यही होती है कि मतलब बहुत सब कुछ चल रहा है, जब उसको वो सुसाइड की खबर मिल रही है, वो अपने हस्बैंड से चिक चिक कर रही है, झगड़े हो रहे हैं, प्रेशर कुकर की सीटी आ रही है, और बीच में एकदम से उसकी बहन का फ़ोन आता है कि सोनू ने सुसाइड कर लिया है और वो इसी की वजह से कर लिया है। तो जहाँ पे उसके अंदर से एक आवाज़ निकलती है और वो कहती है कि उसको प्यासा की पंक्तियाँ याद आती हैं कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए भी क्या तो क्या है, ये सो वॉट इवन इफ वी गेट दिस वर्ल्ड। सिमिलरली एज आई प्रोग्रेस, जब मैं लिख रही थी ये बुक, तो बहुत नेचुरली एक चीज़ आई थी जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगी, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। एक बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री है, दीप भट्ट नाम के एक लड़के ने बनाई है, मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ, पता नहीं मुझे मिल नहीं पाया सोशल मीडिया के ज़माने में भी कि कहाँ है। तो उनके यूट्यूब वीडियो पे बस 2 ही पड़ा है, और उन्होंने एक बड़ा सुंदर ब्लॉग लिखा था जो कि बनारस के मुक्ति भवन के बारे में था, कि हिंदुओं में ये मान्यता है कि जब अगर हम अपने एंड डेज में हैं और हम मुक्ति भवन में जाते हैं तो फिर वी अटेन सैल्वेशन। तो उन्होंने वहाँ पे जा कर के, जो उस मुक्ति भवन के मैनेजर हैं, कोई मिश्र ही थे, उन्होंने और 30 साल से वहाँ काम कर रहे थे, तो उन्होंने उनका इंटरव्यू ले करके और वहाँ के लोगों से बात करके कि जो यहाँ आता है, जो इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं जाने वाला हूँ, अब मैं 15 दिन मुक्ति भवन में रहूँगा, उसके मन में क्या चलता है। तो एक बड़ी खूबसूरत बात आई थी जो उन्होंने कहा था कि ज़्यादातर रिश्तों में मैं ये देखता हूँ कि एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि सो एंड सो आए थे, वो 16वें दिन भी जब उनकी डेथ नहीं हुई तो उन्होंने कहा वो मेरे उन भाई को बुला दो, और वो एक घर के बीच में दीवार खड़ी हुई है और वो मेरा हार्ट ना हैवी कर रखा है उसने। द मोमेंट द ब्रदर केम, उन्होंने बोला मैं चाहता हूँ वो दीवार गिर जाए, अगले दिन उनकी डेथ हो जाती है। तो उसमें उन्होंने ये बोला था दैट वी ऑल हैव दैट बैगेज, जो कि हम अपनी यात्रा की आप बात करते हैं, या हम उसके अंत में ड्रॉप करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू ड्रॉप इट, वी कैरी इट थ्रू आउट आवर लाइफ्स, एंड वी आर वेटिंग टू ड्रॉप इट एट द एंड और एट द एज। एंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स आर वी हियर, आई विल अगेन से दिस, है ना। हम अभी एक मेटाफिजिक्स का कुछ वो था कि जिसमें था हम माउंटेन्स भी उसी स्ट्रक्चर से बने हैं जिससे हम और आप बने, पर यूनिवर्स जब एक पीक पे चली जाती है तो वो कॉन्शियस हो जाती है। तो वो बड़ी ब्यूटीफुल बात है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स विच यू एंड मी आर मेड अप ऑफ।
बट इमेजिन द लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कि हम किस लेवल तक उसको लेके चले जाते हैं और हम पूरी अपनी ये यात्रा ख़राब करके एंड में वो बैगेज ड्रॉप करना चाहते हैं। तो उसका रियलाइजेशन और ये रियलाइज़ करना दैट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट सिर्फ लैंड ओवर लव ओवर मैनी थिंग्स इज़ द प्रॉब्लम। आपने बात जब बैटल ऑफ लैंड्स या जमीनों की लड़ाई की बात हो रही, उसमें आपने एनवायरनमेंट की भी कुछ बात की है। एग्जैक्टली। तो वो क्या है? तो एनवायरनमेंट की बातें जैसे आपने सुमेधा का बोला, वो मेरा एक बहुत डीप डाउन कनेक्ट है एनवायरनमेंट रिलेटेड, और लैंड से भी वो इस वे में कनेक्टेड है कि आप कंज्यूमरिज्म का बहुत ज़्यादा शिकार है। इसमें बुक में तो कई जगह है जहाँ पे वो बातें करती है जो मेरे मन में अक्सर चलती है। पानी खत्म हो जाएगा, पानी, अरे ये नल टपक रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ ये है, हमने ध्यान नहीं दिया। आर वी इवन प्रिजर्विंग, आर वी इवन थिंकिंग अबाउट नेचर? जिसमें कि एक चलते चलते वो लैंड की अगर हम बात करें तो कंज्यूमरिज्म की कहीं ना कहीं बात कर रही है। अभी मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूँगी, मुझे 4 ब्रांड्स की चीज़ें आ जाएंगी, मैं कहूँगी यार ये सारी नहीं सही लग रही थी, एक और ले लेती हूँ, नहीं यार इसको ड्राई क्लीन कराऊंगी, ख़राब हो जाएगी, अब तो मेरी फोटो आ गई इसमें मैं दोबारा नहीं। हाउ मच आर वी कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमरिज्म? इवन लैंड इज़ अ पार्ट ऑफ दैट कंज्यूमरिज्म, इजंट इट? हैदराबाद में मैं रहती हूँ, तो वहाँ तो बढ़ती बिल्डिंगें, सर मैं रात में वॉक के लिए जाती हूँ और मुझे कभी कभी मैं एक घुटन की फीलिंग के साथ आती हूँ और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि क्या होगा क्या होगा। उसने तो यार तुम थोड़ी देर शांत होकर के कहीं अच्छी जगह चले जाओ। क्यों? क्योंकि बिल्डर्स लैंड ले रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं धड़ाधड़, क्योंकि हम खरीद रहे हैं। मेरे पास जो हैदराबाद के लोग नहीं हैं उनके कॉल्स आते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स अच्छे चल रहे हैं, ज़रूरत नहीं है, उनके 4 ऑलरेडी प्लॉट्स हैं, पर उनको उसमें एक और क्यों? क्योंकि हैदराबाद में प्रॉब्ली आगे जा कर के डेवलपमेंट बेटर होगा। तो लैंड ऑल्सो इज़ अ विक्टिम ऑफ कंज्यूमरिज्म समवेयर। इसी के लिए जैसे मैं आपसे पहले भी बोल रही थी, मुझे कई बार ये ख्याल आता है कि क्या लैंड पे भी कोई कैपिंग होनी चाहिए। ये सच बात है कि आप देखो लखनऊ में, मैं लखनऊ का एग्जांपल दे रहा हूँ, अलीगंज, गोमती नगर, महानगर चले जाइए, 5,000 10,000 स्क्वायर फीट की कोठियां हैं, एक बुढ़ा बुढ़िया रहते हैं, नौकर मजे, या तो वो भी नहीं रहते हैं, नौकर मजे कर रहे हैं, बच्चे विदेश में, खाली पड़े हुए हैं घर, और एक तरफ हट्स हैं, झोपड़ियां हैं, जिसमें एक झोपड़ी में 10-10 लोग रह रहे हैं। तो ये जो पूरा जो एक फर्क है, ये फर्क कहीं ना कहीं लालच है इसके पीछे कारण। कुछ लोगों का लालच बहुत लोगों की जरूरत को खा जाता है। तो बहुत ही सिमिलर टू दैट, जब मैं नई हैदराबाद गई थी तो मैं वो गेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं तो उनमें रहती थी। तो यहाँ पे फिर भी कल्चर अभी थोड़ा उतना, वहाँ तो एवरीवेयर इट इज़ द सेम। तो हम रात में बहुत बारिश हो रही है और हम कहीं बाहर ड्राइव पे गए और हम आते थे, बड़े बेसमेंट्स हैं, बेसमेंट 1 2 3, और मैं अपनी गाड़ी पार्क करती थी और मैं बाहर लोगों को देख के आ रही होती थी और मैं सोचती थी हमारी गाड़ियाँ इतनी ज़रूरी है। मैंने कहा पारिजात ऐसा नहीं हो सकता यार कि कुछ लोगों को ये लोग अंदर कुछ तो कर दें ऐसे चैरिटी पे, जबकि बाहर हवाएं चल रही हैं तो अंदर किसी को दे दें। बट नहीं, बिकॉज इट हैज़ कंज्यूम्ड अस। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि आई विश कि कुछ ऐसे कैपिंग हो कि हॉलीडे होम्स का कल्चर हो गया, ये हमारा वीकेंड होम है, डू वी अफोर्ड, फॉरगेट कि हमें करना चाहिए कि नहीं। जैसे आप समय की ज़रूरत की बात करते हैं, तो कैन वी अफोर्ड टू प्रोबेबली गो एंड बाय अ हॉलीडे होम ऑन हिल्स? थैंक्स टू द उत्तराखंड बिल, आई थिंक अब हम नहीं खरीद सकते हैं पॉइंट के बियॉन्ड जो इसी साल पास हुआ है 2025 की इतनी खतरनाक बारिशों के बाद। बट आर सच कैपिंग्स नीडेड? ये मैं ऑन टेक्निकल टेक सोचती हूँ। किसी दार्शनिक ने कहा है कि ये जो 10-10 कमरों के मकान होते हैं, बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती हैं, हम एक छोटे से कमरे में रहते हैं और बाकी जगह हमारा ईगो रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ईगो है, जो अहम है, ये हमारा बड़ा हो जाने का भाव है, ये हमें सब दुनिया को छोटा कर देने का जो हमारी सोच है, कहीं ना कहीं ये इसके लिए बहुत जिम्मेदार होती है। अच्छा, आप डॉक्टर हो, आप लेखिका भी हो, तो इसके लिए आपने डॉक्टर पारिजात को कितना तंग किया है, ये बताइए। तो डॉक्टर पारिजात तो सर तंग होने के लिए ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो उनकी अपनी डिसीजन थी कि वो तंग होना चाहते हैं, मैंने शादी से पहले बोल दिया। वैसे मैं आप लोगों को डॉक्टर पारिजात के बारे में बताना चाहूँगा। ये इनके हस्बैंड हैं, पीछे खड़े हैं, बहुत सीधे सज्जन से, और बहुत ही पैशनेट डॉक्टर हैं बच्चों के। इन्होंने पीजीआई लखनऊ से डीएम पीडियाट्रिक सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी में किया है, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी में। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अभी हैदराबाद में हैं दोनों लोग, और इन्होंने अपना फ़ोन कभी नहीं बंद करते। इन्होंने सारे पेशेंट्स के ग्रुप बना रखे हैं और रात 2 बजे भी इनको कोई फ़ोन कर सकता है। आप बहुत ही, मतलब मैं तारीफ के लायक हैं ये, इसलिए मैं इनकी तारीफ करता हूँ। और ये गोरखपुर में इनका वहाँ आके ये कैंप लगाते हैं, और जब ये कैंप लगाते हैं तो इनको लोकल डॉक्टर सपोर्ट नहीं करते।
वो इसलिए नहीं करते क्योंकि इन्होंने कट और कमीशन का कोई वो नहीं रखा है, ये सिर्फ सैलरी पे चलते हैं और आज भी और फ्री मदद करने के लिए लोगों का हमेशा तैयार रहते हैं। तो इनके लिए जरूर तालियां बजाइए और वंदिता आप इनको तंग मत किया करिए। सर एक बात मैं आपसे कहूँगी कि हम जो भी डिस्कशंस कर रहे हैं आपको देख करके, और मैं आपको बहुत टाइम से बहुत जेन्युइनली और रिलीजियसली फॉलो करती हूँ, तो आपको देख के होप आती है कहीं ना कहीं। जैसे जो भी मैं बातें करती हूँ कहीं ना कहीं मैं परेशान हो जाती हूँ उन चीज़ों से कि ये क्या। बट एक अभी मैंने ऑस्ट्रेलियन ऑथर का डिस्कशन अटेंड किया था, जूली जेनसन, काफ़ी ओल्ड हैं, हैदराबाद ही आई थी। तो उन्होंने बड़ी प्यारी यही बात कही थी कि वट एवर इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे ऑथर्स का काम ये भी है कि वो होप दिखाएं। तो प्रॉब्ली अगर मैं आपको होप के तौर पे सोचती हूँ, ये जो एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे थे, तो मुझे आरोग्य वाटिका याद आता है, जो आपका एक पहल है जो एनबीटी ने चलाया है। एंड तो सब लोग छतों पे सब्जियां उगा रहे हैं, लखनऊ में बहुत लोग छत पे सब्जियां उगा रहे हैं। हाँ, तो सर उसके बारे में प्लीज़ आप जो नहीं वो कर रहे हैं, मतलब कुछ गाइडेंस। और देखिए, एक हम लोगों ने लखनऊ में एक कॉन्सेप्ट नवभारत टाइम्स ने कुछ दिन पहले चलाया, 2-3 साल चलाया, कि हम क्या कर रहे हैं, हम खेतों में घर बना रहे हैं, जंगलों में खेत बना रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, मतलब खेत खत्म कर रहे हैं, जंगल खत्म कर रहे हैं। तो लेकिन खेती तो जरूरी है, सब्जियां तो जरूरी है, चीजें फल फूल जरूरी है। तो आप फिर अगर आप बनाते ही जा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हैं डेवलपमेंट को, तो उसको अपने घर में ले आइए, अपनी छत पे ले आइए, अपनी बालकनी में ले आइए, कहीं तो लगाइए, कहीं तो हरियाली करिए, क्योंकि वरना हम अपनी सांसें खत्म कर रहे हैं। तो ये उसका अभियान था और बड़ी खुशी की बात है कि लोगों के दिमाग में ये बात जा रही है। सब लोगों के नहीं जा रही है, लेकिन काफी लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हमको एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए, हमको अपने किचन वेस्ट से खाद बनाने के बारे में सोचना चाहिए। सोचिए, सारे बड़े बड़े शहर कूड़े से पटे जा रहे हैं और लोग सोच नहीं रहे कि अगर हम घर का किचन वेस्ट उससे अलग कर लें खाली, तो वो कोई कूड़ा नहीं रहता, वो सब बिक जाता है, वो सारी चीजों का इस्तेमाल हो जाता है, जब तक कि उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं मिलता है। ये जो गीला सब्जियों का छिलका और ये सारी चीजें होती हैं, उसको अलग करके अगर आप खाद बना लीजिए, कितना बड़ा, लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हम क्या करें, मेरे करने से क्या होगा। छोटा सा काम कर लीजिए, सिर्फ किचन वेस्ट को अलग कर लीजिए, बहुत छोटा काम है। नहीं, लोग करना नहीं चाहते, लेकिन करेंगे तब जब आप बार बार किसी चीज को हिट करोगे। जैसे बचपन से बताया गया ना कि बेटा तुम्हारी जमीन तुम्हारा घर, तो आज बच्चा जमीन और घर के लिए पागल रहता है। तो उसी तरीके से हमें अच्छी बातें बतानी चाहिए कि बेटा किचन वेस्ट अलग कर लो, छत पे सब्जियां उगा लो, थोड़ा हरियाली के बारे में सोचो। तो ये अभियान मेरा इसी बारे में। दैट्स वंडरफुल सर। जितना हो सकता है हम भी वही वेस्ट सॉर्टिंग या रिसाइकलिंग की भी हम ट्राई करते हैं। आजकल तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो आपका ड्राई वेस्ट रिसाइकिल कर सकते हैं, तो विच इज़ गुड। जो जिस तरह से सर बात कर रहे थे कि जो लैंड हम लोग इन्वेजन ऑफ लैंड, जिसकी वजह से तो ये जो मेरा कॉन्फ्लिक्ट है, इसके अलावा सर का एक बड़ा प्यारा फिल्म है, शॉर्ट फिल्म घुसबैठिया कौन, जो अभी 3 o'clock पे ऑडिटोरियम में 2 बजे अभी यहीं पे होगी। अगर आप लोग रुकते हैं तो जरूर देखिएगा उसको, तो वो इसी कॉन्फ्लिक्ट पे है। दूसरा, आप में से अगर किसी ने किताब पढ़ी है, कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। पारिजात, आप कुछ कहना चाहेंगे? पारिजात ने तो पढ़ी है ना किताब। सर पारिजात ने 4 बार तो सुन ली होगी कम से कम। कुछ आप कहना चाहोगे? नहीं, जैसे जितना डीपली ये सोचती है एज अ डॉक्टर क्या होता है, मुझे ये लगता है जैसे हमारी ट्रेनिंग डिसाइड करती है कि हम कैसे सोचते हैं। अब हमें क्या हुआ, जैसे मैं बचपन से ही कहता हूँ कि माँ बाप ने ये बता दिया कि पढ़ोगे नहीं बेटा तो तुम्हारा कुछ होना जाना नहीं है, तो ऑप्शन ही नहीं है। जब आपको पता है कि आप दौड़ोगे नहीं, तेज खाई में गिर जाओगे, तो आपको करना ही करना है। फिर आप मेडिकल में घुस गए, 15 साल आपकी ट्रेनिंग हुई, तो आप दिन रात सिर्फ पेशेंट काम। तो मेरा दिमाग ऐसा बन गया है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। आप इतनी प्रॉब्लम बोलोगे तो मैं बोलूँगा करना क्या है, प्रॉब्लम खत्म है, ठीक है, पेशेंट को बीमारी है, ठीक है, सुन ली कहानी, अब करना क्या है, ठीक कैसे होगा। तो जो आप ये बात कह रहे हैं ना कि होप आनी चाहिए कहीं से, डिस्कशन एनालिसिस होती रहती है, घंटों यूपी बिहार में तो आदत है, चौपाल लग गई, डिस्कशन हुए जा रहा है, एंड ही नहीं है, जब बाद में एंड में गाली दे के सारे लोग घर चले गए। तब कुछ सोल्यूशन तो ढूंढो ना, एट द एंड ये निकालो, चलो अगला ये करते हैं। तो वंदिता बात करती है, थोड़ा सा परेशान ज़्यादा होती है हर चीज़ को देख करके कि ये क्या हो रहा है, बट मुझे ये लगता है जब वो लिखना शुरू करती है तो उसके दिमाग में सॉल्यूशन आना शुरू होता है। मतलब होता है ना, ठहराव के साथ हम जब सोचना शुरू करते हैं, हर चीज़ हम नहीं वो सोचते हैं। बट और एक चीज़ मैं क्या कहता हूँ, हमेशा जैसे आप लोग कल बात कर रहे थे
मेरा वो रहता है कि हमेशा आदमी को एड्रेनलिन चाहिए होता है। जैसे आप कह रहे थे ना, शॉर्ट में आप बात कर रहे थे कि लोग पिक्चरों में भी भत्सता दिखा रहे हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा है लोगों को। जब एक एड्रेनलिन चाहिए होता है हर आदमी को, इसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं। ठहराव के साथ काम करना, किचन वेस्ट बैठ के अलग करना बड़ा शांत दिमाग का काम है। अगर आप जल्दी में हैं, कूड़ा भर के किनारे किए बैठ के मूवी देख रहे हैं, तो फिर नहीं हो पाएगा वो। तो वही सब चीज़ें, आप लोगों का डिस्कशन जो है डेफिनेटली एक गहराई में ले जाता है। पहले प्रॉब्लम समझो, फिर सॉल्यूशन की तरफ आओ। प्रॉबेबली ऐसे डिस्कशन मुझे इसीलिए लगता है ये दो डिफरेंट वो हैं। आप इतना कुछ कर रहे हैं, हम लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं कि इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद अपनी पोजीशन को यूज़ सही से कैसे किया जाए। जैसे बहुत से लोग हैं, एडिटर हैं, एक सेलिब्रिटी लाइफ एंजॉय करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप इतनी सोशल चीज़ों को टच करते हैं तो हम लोग को बहुत इंस्पायर करता है एज अ यंग पर्सन, एज अ यंग प्रोफेशनल्स। तो बस बुक के बारे में तो आप दोनों लोग बेटर समझेंगे। थैंक यू डॉक्टर परिजात। हाँ, आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अनुराग। वंदिता जी ने एक बात कही, लेकिन मैं इनसे ये एक्सपेक्ट ज़रूर करूँगा अगली बुक जब आप लिखें तो एक बेसिक इंस्टिंक्ट होती है किसी की, वो जब तक चेंज नहीं होती, और वो शायद मेरा ख्याल है आदमी के साथ ही पैदा होती है और आदमी के साथ ही मरती है। ज़मीन और जो आपने 3 चीज़ें गिनाई, ये हमेशा से है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो आज आप बता रहे हैं। हमारे यहाँ 3 काल बहुत माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 3 हमसे पहले हो चुके हैं। तो सबसे पहले वसीयत का सवाल आता है। जब माता पिता का, मैं भी डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, बेसिकली हमको जो ट्रेन करना है वो ये कि हमारे माता पिता की जो फील्स है उनको हम ऑनर करें। एक चौपाई है अयोध्या कांड में, वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देहि सो पावहि टीका। यही वसीयत का कॉन्सेप्ट है, और वसीयत का कॉन्सेप्ट त्रेता युग में बहुत अच्छे से रहा। प्रभु श्री राम जी ने देखा कि मेरी माँ चाहती थी कि मेरे फादर ऐसा करें, तो उन्होंने उनकी बात का ऑनर किया और वो वन चले गए। भरत जी को जब ये पता चला कि नहीं, मेरे पिताजी चाहते थे मेरा बड़ा भाई राज करे, तो उस थ्रोन पे वो बैठे नहीं, उन्होंने उनकी पादुकाएं रखी। वही चीज़ आगे आते 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 डाइल्यूट हो गई। हम लोग देखते हैं 2 पहलू हर चीज़ के। दुर्योधन को जब भी देखते हैं तो हमें लगता है वो सबसे खराब प्राणी है। हो सकता है कि दुर्योधन की अपनी मजबूरियां रही, वो कोई नहीं समझता। एक छोटा बच्चा पैम्पर्ड करके पाला गया, उसने जो चाहा वो उसको दे दिया गया। यही मरते समय उसने अपने कृष्ण जी से सवाल पूछा कि ये बताइए मेरा दोष क्या था। मेरे चाचा थे, ताऊ थे, सारे लोग मेरे साथ थे। जब मैं ये गलत कर रहा था तब किसी ने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा? और वो परिणति कहाँ पर हुई? वो था सक्सेसर। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो, रखो अपनी धरती तमाम दे दो उनको बस 5 ग्राम। उन 5 ग्रामों में एक सवाल और आया, बहुत सी चीज़ें हमारे कैरेक्टर में छिप गई। उन 5 गांव में, जैसे आप कहिए पूरी यूपी में से 5 गांव ले लो, कोई नोएडा ले ले, कोई लखनऊ ले ले, जैसे कि ट्रांसफर पोस्टिंग में होता है। तो अगर वो 5 आप मान लेंगे क्रीमी चीज़ें, तो कहाँ ले जाएंगे? मैं बात कर रहा था आपसे हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट, उस पर कोई काम नहीं करता। जो एक बहुत छोटी सी एक मुझे कहानी याद है। एक सज्जन थे, वो बड़े रिजिड और बहुत ही प्रो रिएक्टिव थे। तो वो बाबा हो गए, और बाबा होने के बाद वो लौट कर आए। तो जब वंदिता जी कहीं से जा रही थी, इन्होंने देखा ये बाबा जी आए हैं। जब उनके पास गए और उन्होंने देखा, अरे ये तो फलाने वाले हैं जो हमारे बगल में रहते थे, ये कैसे ऐसे बाबा हो सकते? तो इन्होंने कहा ठीक है, आप आइए, हम स्वागत करेंगे। ऐसे ही इन्होंने स्टेज लगाया और वहाँ कारपेट डाली। और वो जो सज्जन आ रहे थे, वो अपने ईगो में इतना मशहूर रहते थे कि पहले वो पास में गए, उन्होंने एक कीचड़ खोजा, उस कीचड़ में अपने पैर गंदे किए और फिर उस पर चल के आए। तो उन्होंने पूछा कि ये आपने प्रभु क्या किया? बोले नहीं, तुमने मेरे लिए कारपेट डलाए थे ना, देखो मेरे लिए आज भी इनका कोई वजूद नहीं, मैं कीचड़ से सने पैर लेकर आया। तो उन्होंने कहा यस, यही मैं देखना चाहती थी, पकड़ की पकड़ तो तुम्हारी छूटी ही नहीं। तुम पहले ईगो पकड़े हुए थे, आज तुमने जो है ये दूसरी चीज पकड़ ली। तो हमें काम इसी पर करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मेरे ख्याल से अभी एक दूसरा सेशन भी शुरू होना है इसके बाद में, तो अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है अभी भी, या फिर कुछ लास्ट में आप कहना चाहोगी वंदिता? सो लास्ट में मैं फाइनल टेक ये दूंगी कि मोंगूस ओल्डेस्ट फरारी में रॉबिन शर्मा ने एक बात बोली है कि
you know, like beyond or beyond everything that we have imbibed on us, your title, you know, like जैसे मैं कौन हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, beyond everything lies the authentic self, the soul. And if that part of you and that part of me can recognize each other, then we will not be enemies, you know. So probably try to look in that outlook, and that will be my, and choose love over land. That will be my final thing. बहुत अच्छी बात है वनिता, तुमने बहुत अच्छी बात, सब लोगों को ताली बजानी चाहिए इस बात पे। और इनका जो किताब लिखने का, मैंने जितना किताब को पढ़ा वही समझ में आया कि इनकी आत्मा बहुत अच्छी है, इनके भीतर लालच नहीं है, और ये चाहती हैं कि समाज भी ऐसा ही बने जो छोटे छोटे लालचों को छोड़े, जो लड़ाई झगड़ों में ना फंसे और क्रिएटिव बातों पे, पॉजिटिव बातों पे रहे, तो आगे की दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। थैंक यू। Thank you so much. किताब के साथ एक वो करवा लेते हैं। Thank you so much, Dr. Vandita and Sudhir Mishra sir, for such a powerful exchange of dialogue. May the words we heard today continue to resonate and inspire us all for a world with greater empathy and insight. कुछ लोग और भी आ सकते हैं। Thank you so much, and thank you so much, Meta, for Thank you, Dr. wonderful Vandita. host, and thank you for the opportunity. We request Sudhir Mishra sir to kindly remain on the stage for the next session. Yeah, sorry, we request you to kindly felicitate Dr. Vandita, please.